हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में। सैंपल एंड होल्ड सर्किट नाम से ही क्लियर हो रहा है। सैंपल का मतलब होता है, तो मतलब पहले उसको मैं सिंबल बताती हूँ। सिंबल किस तरह से होता है आपके पास। सैंपल एंड होल्ड सर्किट करता चलता किस तरह से है, लाइक इस तरह से सैंपल हो रहा है, ये होल्ड हो रहा है, ये सैंपल हो रहा है, ये होल्ड हो रहा है, ये सैंपल हो रहा है। बेसिकली इसका सिंबल जो अगर हम देखते हैं तो वो इसी तरह से होता है। लाइक अब इसमें तो पूरा आएगा नहीं, तो इसमें थोड़ा उल्टा करके बनाते हैं। ठीक है, इतना आ गया। हाँ ठीक है आ गया, सॉरी। ये इस तरह से सैंपल एंड होल्ड, या तुम इसमें 2 लगा दी, तुम एक भी लगा दो, लाइक इस तरह से, इस सैंपल एंड होल्ड इस तरह से। ठीक है, तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज दी जाती है। हमारे पास रुको, हमारे पास क्या होता है, इनपुट वोल्टेज जो होती है गिवन टू द सर्किट को इनपुट वोल्टेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो इनपुट वोल्टेज बेसिकली या तो सैंपल होगी या तो होल्ड होगी। यानी कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज में बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या है, हमारे पास जो करंट दिया जाएगा। उसके बाद देन होल्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो होल्ड होगा। उसके बाद वही करंट जो होगा कब तक होगा, अनटिल सैंपल अगेन। ऐसे लेंगे, पहले सैंपल होगा यानी कि करंट जो होगा हमारे पास दिया जाएगा। उसके बाद वो होल्ड होगा, नंबर 2 होल्ड, 1 होल्ड, फिर उसको फिर से इस पे आ जाएंगे यानी कि 3 अनटिल इट सैंपल अगेन। सो इसको हम बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। बेसिकली अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास ये वी इनपुट होती है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास देखो, अब स्विच है, स्विच मैं ओपन करके रख रही हूँ, क्योंकि क्लोज रखूँगी तो इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साथ में होता है कैपेसिटर, जिसको हम करते हैं ग्राउंडेड। और यहाँ पे हमारे पास ये होता है टर्मिनल वी आउटपुट का, ये वी इनपुट है। ये हमारे पास स्विच ओपन है इस टाइम, राइट, खुला है। बंद किस तरह से होगा, ये है ओपन, और स्विच बंद किस तरह से होगा, लाइक इस तरह से। इस तरह से ये स्विच जो है ये है ऑफ है, ये क्या है, ओपन स्विच है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सैंपल एंड होल्ड सर्किट में हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम पहले क्या देख रहे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ। कुछ पॉइंट्स ये लिखे मैंने यहाँ पे। जब कैपेसिटर जो हो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैपेसिटर जो है हमारे पास बेसिकली सीरीज में है इनपुट वोल्टेज के। ठीक है, और कैपेसिटर जो है ग्राउंडेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जब मेरे पास स्विच ओपन होगा तो यानी व्हेन स्विच इज़ ओपन, जब स्विच ओपन होगा मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर जो हो रहा है वो स्टोर नहीं करेगा एनर्जी को, यानी कि वोल्टेज हमारे पास होल्ड हो रही है उस दौरान। और जब मेरे पास स्विच जो होगा वो क्लोज होगा यानी चार्ज हो रहा है, यानी कि सैम्पलिंग हो रही है मेरे पास। ठीक है, अब हम ये जो स्विच होता है ना, बेसिकली ये स्विच जो होता है ये बेसिकली रिले भी हो सकता है, ये एक डायोड ब्रिज भी हो सकता है। ठीक है, BRIDGE, ये डायोड ब्रिज भी हो सकता है। यही स्विच सेम एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। यही स्विच एक मतलब मॉसफेट भी हो सकता है। बट अगर हम कंपेयर करें रिले बसेस मॉसफेट अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो रिले में क्या होता है हमारे पास, रिले में पहला तो ये पॉइंट आता है कि यहाँ पे करंट जो होता है वो लीक कर जाता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है। यहाँ पे लो लीकेज होती है, लीक होता है लेकिन लो लीकेज होती है। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास ये बेसिकली लेस एक्यूरेट होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये एक्यूरेट होता है। मैं बता रही हूँ कि क्यों हम मॉसफेट लेते हैं इसमें, वो भी एनहांसमेंट वाला मॉसफेट लेते हैं, राइट, एनहांसमेंट वाला। एक लेस एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है बिल्कुल, राइट। और ये जो रिले होता है ये ऑन होता है मिली सेकेंड्स में ऑन होता है, तो ये मिली सेकेंड में ऑन होता है। और ये जो होता है ये नैनो सेकेंड्स में ऑन होता है। तो ज़्यादा बेटर कौन सा है, ज़्यादा बेटर तो ये है प्यारा सा मॉसफेट, राइट।
अब आओ, अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं हम यहाँ पे। तो देखो मेरे पास बेसिकली अब डायग्राम किस तरह से बनेगी, अब इस डायग्राम से बिल्कुल अलग डायग्राम बनेगी मेरे पास, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये इनपुट वोल्टेज डालूँगी, इसको बोलते हैं वी इनपुट, ठीक है, या तो हम इसको वी एस भी बोल सकते हैं, यानी कि सैम्पलिंग वोल्टेज भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्म ले लिया, नेगेटिव टर्म ले लिया, इसको मैंने ग्राउंडेड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसी के सामने यहाँ पे मेरे पास लगेगा मॉसफेट, राइट। मैंने थोड़े इस तरह से कर दिया, मॉसफेट यहाँ पे ड्रेन होगा, यहाँ पे सोर्स होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, गेट होगा। ये इस तरह से आएगा। एक्चुअली मैंने ना गंदा कर दिया थोड़ा सा, ये बताती हूँ, स्केच से बताती हूँ, रुको। इस तरह से और इतना, इस तरह से, इस बीच की लाइन को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, रुको एक मिनट, ग्रेट। सो हमारे पास ये क्या है, गेट है, राइट। गेट के साथ मैं क्या लगाऊंगी अपना, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसके साथ लगाऊंगी मैं अपना सैंपल एंड होल्ड वोल्टेज का जो सर्किट है वो लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ठीक सामने मैं लगाऊंगी कैपेसिटर अपना, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लगेंगे जी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, राइट। इसको मैं ग्राउंड कर दूंगी और यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा बी आउटपुट। इधर से आते ना आउटपुट, अगर इनपुट यहाँ डाल रही है तो इस तरह से हमारे पास होता है। सो बेसिकली यहाँ पे तो ऐसा भी है कि लाइक इधर भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी पड़ रही है इस तरह से, फिर यही चीज़ यहाँ पे जा रही है। अगर तुम इसको ना बनाओ तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ें वो हम एक्चुअली बना ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब ये मेरे पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास ड्रेन है, ये सोर्स है, ये आपके पास गेट है, ठीक है। हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज जो होगी, जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग वोल्टेज, सैम्पलिंग वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, ये किसको दी जाएगी, गिवन टू द ड्रेन ऑफ द ई मॉसफेट, इसको दी जाएगी। एंड ये क्या है हमारे पास, सैंपल एंड होल्ड वोल्टेज, तो मेंशन करना है ये क्या है, ठीक है। एंड सैंपल एंड होल्ड वोल्टेज गिवन टू द, चलो ठीक है, इसको सैम्पलिंग वोल्टेज नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं बोलते हैं, रहने दो, क्योंकि सैम्पलिंग एंड होल्डिंग वोल्टेज यहाँ से जा रही है, ठीक है। एंड होल्ड वोल्टेज इज गिवन टू द, सैंपल एंड होल्ड वोल्टेज गिवन टू द गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल पे दी जा रही है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, अब लाइक ये हमारे पास एक कैपेसिटर मेंशन भी कर देना यहाँ पे हमने, ठीक है। यहाँ पे लिखने की क्या है, ये सैंपल एंड होल्ड वोल्टेज है हमारे पास ये, ठीक है। अब जब हमारे पास व्हेन मॉसफेट इज़ ऑन, मतलब पॉजिटिव होगा, देन जब मॉसफेट तुम्हारे पास ऑन होगा, मॉसफेट ऑन हो रहा है, देन इट मीन्स सैम्पलिंग एंड होल्डिंग वोल्टेज स्विच जो है, ये स्विच सैम्पलिंग होल्डिंग वोल्टेजेस का जो स्विच है, ये क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। क्योंकि तुम्हारे जब चीज़ कोई ऑफ हो तभी तो हमारे पास सैम्पलिंग होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, तो कहने का मतलब है जब मेरे पास मॉसफेट जो होगा वो ऑन होगा, मतलब मीन्स जो स्विच है वो क्या है, ऑफ है। और जब मेरे पास मॉसफेट जो होगा, ऑन का मतलब होता है पॉजिटिव, और जब मॉसफेट जो होगा मेरे पास वो ऑफ होगा, ऑफ का मतलब होता है ज़ीरो, मतलब
नो करंट, उसका मतलब होगा मीन्स स्विच जो है हमारे पास वो ऑन है, मतलब खुला है, ओपन, यानी कि ओपन है, इसका मतलब है क्लोज है। तो इस दौरान क्या होगी, इस दौरान क्या होगी, इस दौरान होगी हमारे पास सैम्पलिंग होगी। और इस दौरान क्या होगी, यानी कि स्विच ओपन है, यानी कि स्विच तुम्हारा इस तरह से है, इस दौरान क्या होगी, होल्डिंग होगी। ठीक है, तो हमने ये बताना है होल्डिंग एंड सैम्पलिंग। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और यहाँ पे कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा। जो मैंने आपको बेसिक यहाँ पे समझाया वही चला हुआ है यहाँ। मुझे मत बोलना कि मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ, मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ का मतलब स्विच क्लोज होगा, क्लोज होगा यानी सैम्पलिंग होगी। जब सैम्पलिंग हो रही होगी इसका मतलब है कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो रहा है। स्विच ऑन होगा यानी कि ओपन होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कि होल्डिंग पीरियड चला हुआ है हमारे पास। अब हम बात करेंगे TS एंड TH की। इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग टाइम पीरियड। सैम्पलिंग टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं, सैम्पलिंग टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास जो V इनपुट होती है, इनपुट वोल्टेज जो होगी वो बराबर होगी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैसे, तुम मान लो तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास ये नल है, राइट, इसमें से पानी बह रहा है। ये जो पानी बह रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, कप में जा रहा है। जो कप, इस कप को हम नाम दे रहे हैं कैपेसिटर। और ये जो पानी बह रहा है यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है। बेसिकली जो बह रही है, क्या बह रही है, वोल्टेज बह रही है। उसका मतलब ये हुआ कि जो कप है यानी कैपेसिटर है, ये सारी क्या भरी हुई है, ये सारी की सारी वोल्टेज भरी हुई है इन द कप, यानी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर हमारे पास वोल्टेज भर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसी को बता रही हूँ, अगले पेज में लिखती हूँ तो ऐसा ना हो कि तुम पजल हो जाओ। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली सैम्पलिंग टाइम की। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया वोल्टेज हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास वोल्टेज है, और ये क्या होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जा रही है। तो सैम्पलिंग टाइम वो होता है जो तुम्हारे पास V इनपुट है, जो तुम्हारे पास नल में से वोल्टेज जा रही है, ये जो तुम्हारे पास V इनपुट है, जितना पानी था नल के अंदर तो उतना इसके अंदर भर गया, यानी कि कैपेसिटर के बराबर हो गई। ठीक है, और होल्डिंग टाइम क्या हुआ, होल्डिंग टाइम हुआ नल के अंदर, यहाँ पर रखती हूँ वाटर। ठीक है, यहाँ पे नो वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो ऑलरेडी कप के अंदर भरा हुआ है, ऑलरेडी इन, हाँ ठीक है। अब नो वाटर यानी कि होल्ड पे डाला हुआ है, रुका हुआ है, यानी कि रुका है। ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ, अभी पानी मतलब पानी का इंतज़ार हो रहा है। लाइक यहाँ पे लिखती हूँ पानी का इंतज़ार, जो भी बताया इंतज़ार, पानी का यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, यानी कि होल्ड हो रहा है। यहाँ पे पानी का इंतज़ार नहीं हुआ, यानी कि इस प्रोसेस में क्या हुई, हमारे पास सैम्पलिंग हुई, और यहाँ पे होल्डिंग, अभी इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। तो वो बेसिकली हमारे पास होल्डिंग टाइम इसे बोलते हैं। तो होल्डिंग टाइम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होल्डिंग टाइम के अंदर मतलब कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है इस दौरान। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, वोल्टेज वैसी की वैसी बनी हुई है। ठीक है, वो तब ठीक होगी जब तक यहाँ पे पानी फिर से वापस ना, यानी कि सैम्पलिंग फिर से ना हो जाए, अनटिल इट सैम्पल्स, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन का हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है कि सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, या सैम्पलिंग एंड होल्डिंग पीरियड क्या होता है। जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज आएगी तो हमारे पास उसको हम सैम्पलिंग बोलेंगे, एंड दैट सैम्पलिंग अक्कर अनटिल
that sampling occur and then holding phase come. This is a holding phase. This holding phase remains there until the current sample again, until the water comes again, right? The cup will remain empty until the water come again, राइट। तो ये होता है सैम्पलिंग एंड होल्डिंग पीरियड। पानी और कप का एग्जांपल तुम ले सकते हो यहाँ पे। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होगी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगी, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ रहेगी, ठीक है। ये मेन चीज़ है और ये मेन चीज़ है। एक्चुअली मेरे को पेपर में इसकी ये ले लूँगी डायरी में पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन चीज़ हाईलाइट करी है, ठीक है। तुम भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बता दिया कि केस रहता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इसके बाद सैम्पलिंग एंड होल्डिंग पीरियड के बाद वही फिर से वही बात लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम कि तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि मॉसफेट ऑन ऑफ का तुम बता सकते हो, स्विच ऑन ऑफ का बता दिया तुमने, ये सब हो गया, ठीक है। अब तुम बता सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास बेसिकली जो हमें आउटपुट मिलती है ना, जो आउटपुट मिलती है, आउटपुट ऑलवेज कम्स टू बी in a holding comes in holding period, हमेशा in OP एम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमारे पास आउटपुट हमेशा होल्डिंग पीरियड में मिलती है। अब हम देखते हैं, हम डायग्राम देखेंगे बेसिकली। सो हमें जो बेसिकली जो मॉसफेट होता है बेसिकली वो किस में बना होता है, वो बना होता है एक पॉलीथाइलीन मटेरियल से या टेफ्लॉन से वो हमारे पास मॉसफेट बना रहता है हमारे पास, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इन डायग्राम्स को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास बी इनपुट, ये बी इनपुट चली हुई है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे टाइम टी ले लो तुम, ठीक है। सैम्पलिंग किस तरह से होती है, यानी इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा शार्प रहेगा, ठीक है, शार्प, ये थोड़ा शार्प होगा, शार्प होना चाहिए ये भी और ये भी, ये इस तरह से, ठीक है। अब मुझे चाहिए सैम्पलिंग एंड होल्ड की बात करूँगी अगर मैं, तो सैम्पलिंग एंड होल्ड पीरियड में यहाँ पे मैं वी सैम्पलिंग लिखूँगी यहाँ पे, वी सैम्पलिंग यानी कि सैम्पलिंग, ये क्या है, इनपुट्स का मतलब इनपुट है, इसका मतलब है सैम्पलिंग, ठीक है। सो यहाँ पे सैम्पल एंड होल्ड वोल्टेज बेसिकली होती है किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होती है ना, राइट, इस तरह से होती है। अब मुझे चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट इसी के साथ ऐसे बनाऊंगी मैं, अब बी आउटपुट यानी कि आउटपुट। सो बी आउटपुट कैसे मिलेगी मुझे, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है, ठीक है, और होल्डिंग हो रही है। देखो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि सॉरी करंट बढ़ नहीं रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये है सैम्पल और ये क्या है होल्ड। तो ये वाला जो टाइम है बेसिकली ये टी एस है, ये टी एच है, इस तरह से जब सैम्पलिंग एंड होल्ड हमें आउटपुट किस में मिलती है, हमेशा याद रखना हमें आउटपुट हमेशा होल्डिंग में मिलती है, होल्डिंग में मिलती है। तो यहाँ से डिक्रीज़ होगा और यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे फिर से डिक्रीज़ जाएगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, इस तरह से। मेरे को बनाना नहीं आ रहा, मैं नोटबुक में देखती हूँ, क्योंकि एक पॉइंट रिमेंबर करना है, आउटपुट ऑलवेज कम्स इन होल्ड पे मिलेगी, यानी कि ये जो ग्राफ होगा इसका कर्व ज़्यादा होगा होल्ड में। अब मुझे बनाना नहीं आ रहा ढंग से, हाँ ठीक है, इस तरह से इसी की फॉर्म में बनाना है, ठीक है, इस तरह से लाइक, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे ऊपर हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे होगा, फिर यहाँ पे होल्डिंग पीरियड चला, तो यानी कि फिर से ऊपर इस तरह से, और फिर से ऐसे नीचे को। तो हमेशा जो आउटपुट आती है हमेशा होल्ड में आती है, इसलिए होल्ड में आउटपुट देखो ज़्यादा आई, और यहाँ पे सैम्पलिंग आया तो सैम्पलिंग में आउटपुट कम होगी हमारे पास। यहाँ पे होल्ड चला, यहाँ पे फिर से बढ़ी, यहाँ फिर से सैम्पलिंग होने लगी तो फिर से डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखती हूँ नीचे, मतलब हिंदी लिखती हूँ, सॉरी नीचे गया, बिकॉज नीचे क्यों गया ये, क्योंकि
आउटपुट ऑलवेज कम इन होल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर क्यों हुआ यार, मुझे हिंदी के थोड़ा उसको देखना मत, मुझे आ की मात्रा का पता नहीं चल रहा है इतना, क्योंकि कितने टाइम हो गया हिंदी पढ़े। सो ये ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रही इन होल्डिंग, तो ऊपर गया इस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पलिंग एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आया हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।